नमस्कार। जो यूपी पुलिस और हेड होमगार्ड के लिए जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, उनका एग्ज़ाम है, उनके लिए मेरा ये एवरेज में तीसरा वीडियो है, तीसरा सेशन है। और ये सेशन में जो भी क्वेश्चन हमने मेंशन किए हैं, ये कम से कम विगत वर्षों में 2 से 3 बार आए हुए हैं। इवन कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए बिना विलंब किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, थोड़ा इफेक्टिव तरीके से इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। देखिए, एवरेज बताइए, आपको चैप्टर एवरेज चल रहा है, तीसरा सेशन है हमारा। क्वेश्चन है पहला, 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि प्रदान की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 6 महीने की वृद्धि हो जाती है। प्रदान की आयु क्या थी? कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर 10 विद्यार्थी थे, उनका औसत ये दिया हुआ है। अब एक आदमी और था जो बाहर से, उसको शामिल कर लिया गया, तब उसकी औसत आयु बतानी है। ठीक है, औसत आयु प्रदान, ये स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, NAT। अब पहले कितने विद्यार्थी हैं? 10, और एवरेज कितना है? 24। अब इसका टोटल निकालना पड़े तो कितना हो जाएगा? 240। अब एक विद्यार्थी बढ़ गया, एक प्रधान और उसमें जुड़ गया। कौन जुड़ गया? प्रधान और जुड़ गया। व्यक्ति कितने हो गए? 11। और कितना हो गया? जब प्रधान जुड़ा तो 6 महीने की वृद्धि हो गई, यानी आधा। ये वार्षिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 24.5। इसको इसमें इंटू कर दिए, कितना हो जाएगा? करो 11 का 5 में करो 55, 44, 49, 4, 11, 22, 26। लगभग इतना आएगा। अब सिंपल सी बात है, वो ये कह रहा है कि उसकी औसत आयु कितनी है, तो वो सॉरी उसकी आयु कितनी, औसत नहीं बतानी, आयु बतानी है। तो अब इसमें देखिए, इसका डिफरेंस होगा, वही उसकी आयु होगी। 269.5 माइनस 240, यानी कितने का था? 29.5। ये इसका आंसर होगा। ठीक, 29 वर्ष, 29.5। नेक्स्ट देखिएगा, 15 विद्यार्थियों का औसत भार 58 kg है। सवाल को आप शब्दों में तोड़िएगा। 58 है। यदि एक विद्यार्थी की भार को हटा दिया जाए, इसमें से एक विद्यार्थी का भार हटा दिया जाए, तो औसत भार में 1 kg की कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? औसत भार में 1 kg की कमी आ जाती है। हटाए गए विद्यार्थी का भार बताइए। सिंपल सी बात है कि 15 विद्यार्थी थे, वही रूल लगा लो। हर सवाल में हमें अलग रूल नहीं लगाना, जहां शॉर्ट ट्रिक बनेगी मैं तुरंत बताऊंगा। NAT, कितने विद्यार्थी है? 15, और औसत कितना है? 58। अब 15 का 58 में आप इंटू करिए, कितना आ जाएगा? 870। सही है, 870। अब इसमें क्या किया गया? एक विद्यार्थी के भार को हटाया गया है, तो अब यानी विद्यार्थी कितने रह गए आपके? 14। और तो औसत में क्या हो गया? 1 की कमी आ गई, यानी कितना हो गया? 57। अब 14 का 57 में इंटू करो, 14 7 91, ये आपका आ जाएगा लगभग 798 करीब आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? हटाए गए विद्यार्थी का भार बताना है, तो 870 में से 798 घटा दो, 2 यानी 72। कितने का होगा? भार में अंतर कितना हो जाएगा?
870 माइनस 798 यानी 72 केजी का ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक छात्रावास में 35 छात्र हैं। कोई छात्रावास है, उसमें कितने छात्र हैं? 35 है। 7 नए छात्र प्रवेश कर देने से औसत खर्चे में 1 रुपए की कमी आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि 35 छात्रों का खाना बनता था, उसमें 7 छात्र नए और आ गए, तो जो एवरेज जो खर्चा होता था उसमें 1 रुपए की कमी आ जाती है, जबकि उनके कुल खर्चे में 42 रुपए की वृद्धि हो जाती है। एवरेज में तो 1 की कमी आती है और कुल खर्चे में 42 की बढ़ जाती है, यानी भाई कैंडिडेट बढ़ गए इसलिए एवरेज कम हो गया उसका 1 का। लेकिन अगर टोटल अगर अमाउंट पूछा जाए तो उसकी 42 रुपए की वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे इन्होंने। पहले छात्रावास का पुराना औसत खर्चा क्या था, छात्रावास का नया औसत खर्चा क्या है, छात्रावास में पुराने कुल खर्चा क्या है, ये हमें बताने हैं। तो देखिए सवाल को हम शब्दों में तोड़ते हैं कि जैसे हम वही रूल, हर क्वेश्चन में हम लगभग एक रूल ही अपनाएंगे। जैसे मान लो NAT का ही रूल होगा, NAT, इसमें कितने छात्र हैं? 35। अब मुझे औसत यहाँ एवरेज तो दिया नहीं है ना, एवरेज नहीं दिया है, तो मैंने एवरेज x मान लिया। जब एवरेज x मान लिया तो टोटल कितना हो जाएगा? 35x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, नए 7 छात्र प्रवेश कर गए, तो कितने हो गए छात्र यहां पर? 42। और औसत खर्चे में 1 रुपए की कमी आई है, यानी अब नया एवरेज कितना बन गया? x माइनस 1। अब टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 इंटू x माइनस 1। ठीक, अब वो क्या कह रहा है? नए और पुराने, जबकि उनके कुल खर्चे में 42 रुपए की वृद्धि हो जाती है। जो कुल खर्चा है उसमें क्या हो जाता है? 42 रुपए की वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब इसका डिफरेंस कितना है? 42 है। तो आप देखिएगा, आप यहां पर 35x वृद्धि हो जाती है तो ये बड़ा होगा। तो आप एक काम करिएगा, इसको आप ऐसे करिएगा, 42x माइनस 42 माइनस 35x इज इक्वल टू 42। क्योंकि ये 42 बड़ा है, सीधी सी बात है, बड़ा है, वृद्धि हो गई तो बड़ा ही तो होगा ना ये नीचे वाला। अब इसको आप देखिएगा, ये हो जाएगा 7x और इधर आप उधर ले जाइएगा, तो 42 और 42 कितना हो गया? 7x 84। ठीक है जी, 84 हो गया। अब x की वैल्यू कितनी आ गई? 84 अपॉन 7, 12 सत्ते 84, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। जब x की वैल्यू 12 आ गई तो छात्रावास का पुराना औसत खर्चा क्या था? तो 12 है। क्यों कि मैंने पुराने छात्रावास का जो औसत माना था वो ये था, ये माना था, तो x की वैल्यू कितनी आई थी? 12 आई थी, तो पुराना खर्चा कितना हो गया? 12। एक आंसर हो गया। इसके बाद है छात्रावास का नया औसत खर्चा। तो नया औसत खर्चे में क्या था? 1 की कमी आई थी, तो इसका मतलब x माइनस 12, भाई एक नया खर्चा औसत यही तो है ना, तो अब इसको x की 12 रखेंगे माइनस 1, तो कितना हो जाएगा नया औसत? 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। छात्रावास का पुराना कुल खर्चा क्या है? छात्रावास का पुराना कुल खर्चा क्या है? तो देखिए, जब 7 लोग जोड़े थे तो 42 की वृद्धि हो गई थी, तो पुराना कुल खर्चा कितना है? यहां निकालेंगे आप। देखिए यहां जगह नहीं है तो मैं आपको यहां क्या कर देता हूं, यहां कर देता हूं 35 इंटू 12 माइनस 42,
12 पंजे 60, 0 36 और 6 42, 420 माइनस 42 यानी कितना आ जाएगा? ये आपका 20 गया, 22 गया, 378 के करीब है। 420 इसमें एक सेकंड, छात्रावास का पूरा सॉरी सही कुछ नहीं, इसमें हमें एक सेकंड यहाँ मिस्टेक हो गई है। आपका इतना आएगा भाई, पुराना कुल खर्चा पूछ रहा है ना, पुराना खर्चा यही तो था ना टोटल, तो आपका कितना होगा? 35 इंटू 12 यानी 420। इस प्रकार से देखेंगे। देखिए यहां पर हमें बड़ा डीपली से क्वेश्चनों को देखना है, इधर उधर की बातों को ज्यादा नहीं करना है। जैसे यूट्यूब पे एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दी, 15 मिनट लगा दी लोगों ने, ऐसा नहीं होगा। हमारे चैनल पर परफेक्टली क्वेश्चन होंगे और टाइम टेकिंग नहीं होंगे ज्यादा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, एक परिवार में कुल 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 15, जिनका औसत खर्चा 800 है। परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या 9 है, जिनका औसत खर्चा 600 है। प्रत्येक महिला सदस्य का औसत खर्चा ज्ञात कीजिए। समझिए क्वेश्चन टूट गया आपका। परिवार के अंदर कुल कितने लोग हैं? 15 और औसत खर्चा कितना है? 800। तो टोटल जो खर्चा होगा टोटल, तो देखो मैं कोई NAP लगाएंगे हम 15 और कितना 800, 15 8 120 यानी 12,000। ठीक, ये आपका टोटल खर्चा हो गया परिवार का। इसके अंदर 9 लोग हैं, पुरुष सदस्य कितने? 9 है और 6, तो पुरुष का यानी 9 यहां लिख देंगे पुरुष, तो 9 इंटू 6 600, 9 छिंगे 54 यानी इसमें इतना हो गया। अब देखिएगा यहां पर महिला की संख्या कितनी हो गई? महिला की संख्या हो गई आपकी 6। ठीक, और टोटल का इतना। अब इसमें से इसको आप रिमेनिंग करिएगा, 0 0 10 6 11 6 यानी इतने रुपए बचे। 6 महिला इसको करती है इतने को, तो एक महिला करेगी, औसत निकालना है ना। टोटल इसका इतना है और 6, तो महिला का औसत, महिला का औसत खर्चा 1100 रुपये आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 10 विद्यार्थियों की औसत भार में 10 विद्यार्थियों के औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है जब 55 केजी का भार वाले एक विद्यार्थी के स्थान पर एक नए विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। यानी एक लाइन थी, 10 विद्यार्थी थे, उसमें से जब हमने एक 55 केजी का बच्चा उठा लिया और उसकी जगह पे एक नया बच्चा रखा, तो जब उस बच्चे को रखा तो वहां पे 1 केजी की वृद्धि हो गई। किसमें? औसत में हो गई, एवरेज में कर लिया जाता है। शामिल किए गए नए विद्यार्थी का भार ज्ञात कीजिए। क्या दिक्कत है इसमें? लगाइए दिमाग, मैंने कई क्वेश्चन ऐसे करा दिए हैं आपको, एक बार आप सोच के देखिए क्या हो सकता है इसके अंदर। 1 मिनट का टाइम है आपके लिए, करिएगा। कुछ आया बात समझ में? नहीं आया? देखो इसमें हम एक काम कर लेते हैं कि वही लगाएंगे NAT, 10 विद्यार्थी हैं, औसत दिया नहीं है, तो मैंने क्या कर लिया, 10 विद्यार्थियों औसत, मैंने जो पहला विद्यार्थी था उसका औसत भार x मान लिया, 10 विद्यार्थियों औसत भार कितना मान लिया? x, तो टोटल कितना हो गया? 10x। ठीक, अब इसमें क्या हुआ
55 केजी भार का व्यक्ति हमने निकाल लिया, यानी हमारे पास टोटल इतना है, टोटल भार इतना है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, जो टोटल भार मेरा 10x है, इसमें मैंने 55 केजी का व्यक्ति निकाल लिया। क्या निकाल लिया? 55 केजी का व्यक्ति निकाल लिया। और जब मैंने 55 केजी का व्यक्ति निकाला और एक नए व्यक्ति को मैंने बैठा दिया, चलो मान लो मैं मान लेता हूं जो नया व्यक्ति है, नया व्यक्ति का भार मान लो मैंने 22 मान लिया, तो ये नया व्यक्ति था उसका भाई देखो 55 के को निकालूंगा और नए को मैं जोड़ूंगा। ठीक, ये जब स्थिति बनी तो क्या हुआ, तब ये हुआ जो उसका औसत था, जो मैंने पहले औसत माना था, उस औसत में क्या हुआ, 1 की वृद्धि हो गई, x + 1 हो गया। क्या तो बात समझ में आ रही है? ठीक, अब हम इस स्थिति में क्या करेंगे, ये औसत है तो ये तो कुल भार निकल रहा है, इसका औसत निकालने के लिए क्या करना है, 10 का भाग देंगे। भाई ये औसत भार है, भार का योग है, तो विद्यार्थियों की संख्या का भाग देना पड़ेगा, तभी तो औसत सामने लिख सकते हो ना। तो अब हमने ये इधर भी औसत है और इधर भी औसत है। फिर से समझिएगा, कोई नई बात नहीं है। देखिए 10 लोग थे, औसत x माना तो टोटल भार 10x हो गया। कंडीशन एक थी कि 55 केजी वाले भार का व्यक्ति मैंने हटा दिया और एक नए भार वाले व्यक्ति को जोड़ लिया, तो जो नया भार था उस नए व्यक्ति का भार मैंने 22 मान लिया अपनी ओर से। क्या मान लिया? 22 मान लिया। देखिए 22 इसका भार माना है। जब नए व्यक्ति का भार मैंने 22 मान लिया तो 22 को मैंने शामिल कर लिया। जब ये सब काम किया था ना, तब उसके एवरेज में 1 की वृद्धि हो गई थी, पुराने एवरेज में। तो पुराना एवरेज x माना था, उसमें 1 की वृद्धि कर ली, तो इधर मुझे एवरेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 10x - 55 + 22 = 10x + 10। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? 10x को इधर लाएंगे तो 10x से 10x कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 22 = हो जाएगा 10 + 55 = 65। ये आपका जो नया व्यक्ति था उसका भार क्या था? 65। ठीक, ये हमने जो क्वेश्चन है वो बेसिक तौर पे तोड़ा है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। देखिए मैं यहां दिखाता हूं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ठीक, इसको हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। इसमें ट्रिक क्या है, नया भार बराबर उठाया गया भार, ठीक, प्लस और माइनस n के। अब मैं आपको क्लैरिफिकेशन करता हूं ट्रिक का। ये तो वो है, चाहे हटाया गया हो चाहे शामिल किया गया हो, ये स्थिति है। अगर एवरेज में वृद्धि होती है तो प्लस का साइन यूज करोगे, अगर एवरेज में कमी होती है, जैसे यहां लिखा है ना औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो गई, तो पॉजिटिव साइन को यूज करोगे। अगर 1 केजी की लॉस हो जाता तो माइनस को यूज करते। ठीक, यहां जो n है ना वो नंबर ऑफ विद्यार्थी है, व्यक्ति है, कोई भी चीज हो, और जो k है, k यहां पर कितने की वृद्धि हुई है वो चीज है। समझ में आया ना? अब इस ट्रिक के माध्यम से आप कर लीजिए, देखिएगा। देखो जैसे हटाया हो गया भार कितना था? 55। ठीक, प्लस का करेंगे, n कितने थे? 10, क्योंकि वृद्धि हो रही है इसलिए हमने प्लस का साइन यूज किया। 10 और कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की, तो 10 एकम 10, 55 + 10। ये आपका पेपर ऑफ व्यू से है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे।
15 व्यक्तियों का औसत भार, 15 व्यक्तियों के औसत भार में 0.5 केजी की कमी आ जाती है जब 72 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। शामिल किए गए नए व्यक्ति का भार बताइए। लगाइए दिमाग, इसमें क्या हो सकता है? जो पीछे था वही क्वेश्चन है, इसको मैं ट्रिक के माध्यम से करा देता हूं। ट्रिक क्या है, क्या थी? नए व्यक्ति का भार इज इक्वल टू उठाया गया, यहां भार लिख लेंगे, व्यक्ति मन लिखो क्योंकि हर सवाल में व्यक्ति नहीं होता, भार, ठीक, प्लस स्पेस की कमी हो गई ना, आप यहां देखिए थोड़ा छोटा छोटा ले रहे हैं। नया व्यक्ति का भार उठाया गया भार, ठीक है, प्लस माइनस एन की, ठीक। अब यहाँ पर नए व्यक्ति का भार कितना होने उठाया गया, कितना उठाया गया है 72। अब दिक्कत ये आ रही है प्लस करें या माइनस, तो इसमें माइनस होगा, क्यों कि 0.5 की कमी आ रही है ना कि वृद्धि, तो -0.5, ठीक। अब -0.5 और यहां पर कितने 15 व्यक्ति हैं, तो n की जगह पर कितना हो गया 15, क्योंकि k की जगह पर -0.5, ठीक है। यहां पर ये व्यक्ति होते हैं और ये इसका औसत होता है। अब इसको आप करिएगा 72 और ये कितना हो गया 7.5 हो गया, ठीक। इसको आप घटाइएगा, कितना होगा, ये आपका हो जाएगा लगभग हो जाएगा ये साहब 64.5, यानी जो नया व्यक्ति था वो 64.5 केजी का था। कितने का था? 64.5 केजी। समझेगा? तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट देखिएगा, बारह व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की, देखो 12 व्यक्ति की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 27 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। तो नए व्यक्ति की औसत आयु क्या है? नए व्यक्ति की आयु क्या है? वही है, 1 सेकंड में कर दो, 1 मिनट नहीं लगेगी। देखिए मैं आपको कैसे करना है पेपर में, वो मैं आपको तरीका बताता हूं। कुछ नहीं करना आपको, सीधा अगर आपको ट्रिक आती है तो आप क्या करेंगे 27 और देखेंगे क्या हुई है, वृद्धि हुई है तो प्लस का साइन करेंगे। व्यक्ति कितने हैं? 12 हैं और कितने की वृद्धि हुई है? 3 की हुई है। लो हो गया 27 और 36 13 14 यानी 63 वर्ष का, यानी 63 वर्ष हो गया। 1 सेकंड लगी है, आधा मिनट मुश्किल से, ठीक है। नेक्स्ट, 15 व्यक्तियों की औसत भार, 15 व्यक्तियों की औसत भार में 2 की वृद्धि हो जाती है जब 55 केजी के स्थान पर 65 केजी वाले 2 व्यक्तियों के स्थान पर समान भार वाले 2 नए व्यक्तियों को शामिल कर लिया जाता है। शामिल किए गए प्रत्येक नए व्यक्ति का भार बताइए। सीधी सी बात है, बड़ा शब्दों में क्वेश्चनों को आप तोड़िएगा। देखो यहां पर 15 व्यक्ति हैं, 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। कितने की? औसत भार में कितने की हो जाती है? 2 केजी की। 2 केजी जब 55 केजी और 65 केजी भार वाले 2 व्यक्तियों के स्थान पर समान भार वाले 2 नए व्यक्तियों को शामिल कर लिया जाता है।
शामिल किए गए प्रत्येक नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर ये जो शब्द है ना वो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अगर समान भार वाले को हम कर देंगे तो फिर उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, है ना। तो आप ये देखिएगा, इसमें आप क्या करते हैं, लगाइए भाई टिक लग जाए तो देखिएगा कुछ है। देखिए सीधी सी बात है, समान भाग वाले, ठीक। देखो यहां एक चीज है, कुछ टाइप मिस्टेक हुई है और नहीं भी हुई है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन तो बनता है आपका कि जैसे 55 का है और ये 65 का है, ठीक। ये डिफरेंस है दोनों में, इसके बाहर में इसके बाहर में, एक 55 kg का, एक 65 kg का है। वो जो कह रहा है दोनों व्यक्ति का समान भार होना चाहिए, तो वो समान भार कितना है, यानी दोनों व्यक्ति इक्वल वेट के हैं, तो वो वेट कितना है वो हमें बताना है। तो देखिए हम यहां क्या करते हैं, क्या दो व्यक्ति उठाए गए यहां से, कॉन्सेप्ट वही रहेगा हमारा। उठाए गए कितने, दो व्यक्ति, एक 55 का और एक 65 का, ठीक। अब क्या हुआ, वृद्धि हुई है तो प्लस के चिन्ह को यूज करेंगे। कितने की हुई है, 2 की हुई है, ठीक है। व्यक्ति कितने हैं, 15। भाई वही फॉर्मूला लगाना है, वही ट्रिक लगानी है, ठीक है। अब 15 इंटू 2 कितना हो गया, 120 प्लस कितना हो गया, 30, यानी टोटल कितना हो गया, 150। टोटल कितना आ गया, 150। अब 150 टोटल किनका है, दो व्यक्तियों का है, तो एक का कितना होगा, ये अंतर हो गया। समझे मेरी क्वेश्चन क्या था, इसमें क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है ये, लेकिन ध्यान रख दिया है बात, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बात सोचने की है। वो ये कह रहा है दो के बदले जब 55 और 65 kg भार वाले व्यक्ति के दो व्यक्तियों के स्थान पर समान भार वाले दो व्यक्ति रखे जाते हैं, तो वो समान भार कितना है, तो ये यहां पर सही है, ये आपका मिस्टेक नहीं है, ये आपका सही है। तो समान भार वाले कितने भार वाले व्यक्ति बैठाने आते हैं, 75 वाले, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, एक समिति में 3 सदस्य हैं, कोई समिति गठित की गई है, उसके अंदर कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं। समिति के एक सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को शामिल कर देने पर औसत आयु वही रहती है यदि 2 वर्ष पूर्व की शामिल किए गए और हटाए गए सदस्य की आयु में अंतर बताइए। क्वेश्चन को आप समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 लोगों की कमेटी थी, उसमें एक सदस्य को हटा दिया गया और नए सदस्य को शामिल कर दिया गया। कर देने पर औसत आयु वही रहती है, वही रहती है, कौन सी वाली, यदि 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पहले शामिल किए गए और हटाए गए सदस्यों की आयु में अंतर बताइए। यानी यहां पर ये 2 साल है, जो 2 वर्ष है ये पूर्व वाली, अब हम पूर्व की बात करेंगे, तो यहां पे हमारा नया औसत जो 2 वर्ष पहले जो सदस्य आपने हटाए थे और बैठा लेते, उनकी आयु पूछ रहा है, उनकी आयु में अंतर पूछ रहा है। तो देखिएगा इसमें देखो कोई ट्रिक काम आती है क्या, नहीं। देखो इसमें हम करेंगे, अगर ट्रिक के माध्यम से देख रहे हैं तो इसमें हो जाएगा अंतर।
अंतर ज्ञात करने के लिए n के ट्रिक बनेगी। इसमें कितने आदमी है? 3। और कितना हो रहा है? 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है इंटू 2। उसकी आयु अंतर कितना होगा? 6 वर्ष का होगा। यहां जो k है वो ये है, कितने साल पूर्व की बात हो रही है, और n है वो सदस्यों की संख्या है। ठीक, अगर इस सवाल को बेसिक से देखें तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो। आप एक बार इसको बेसिक से करके मेरे कमेंट बॉक्स पर इसको दीजिए। नेक्स्ट उसमें वीडियो में करा दूंगा इसे, क्योंकि मैं भी तो देखूं आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए उसी बेस पे है। आप कितना लोग सोचने की कोशिश करना चाहते हैं। एक सहमति में 5 सदस्यों के सहमति के एक सदस्य को त्याग कर एक नए सदस्य को शामिल कर लिया गया है। औसत आयु वही रहेगी जो 3 वर्ष पूर्व शामिल किए गए और हटाए गए आयु में अंतर बताइए। वही है, सेम है बिल्कुल। तो अब सेम है तो सीधी सी बात क्या है, n के अंतर बताना है। n के कितने सदस्य आपके? 3 वर्ष पूर्व और सदस्य 5, यानी 5 × 3 = 15। ये ट्रिक उसी में काम है जो पूर्व जो वर्ष है। यहाँ पूर्व वर्ष का कॉन्सेप्ट आता है तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा, आपका ये बेटर रहेगा। आप इन सवालों को दोनों को आप सॉल्व करके भेजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए यहाँ मैंने आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो मैं आपसे अपेक्षा चाहूंगा कि इस वीडियो को जो भी बच्चों ने यूपी पुलिस का और होमगार्ड का पेपर है उनके पास आप भेजिएगा, क्योंकि आपकी छोटी सी पहल किसी की जिंदगी को बदल सकती है। जो बच्चे हमारे कामकाज में फंसे हुए हैं, जो बहनों की शादी वादी हो गई है, जिन्होंने फॉर्म भरा है, आपका दायित्व बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाइए। मैं गौतम विद्यासार एकेडमी की ओर से आपका पूरा यूपी पुलिस का सिलेबस विद टॉपिक वाइज कराऊंगा और आपकी सफलता में 4 चांद लगाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।